नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मॉक टेस्ट के इस वीडियो में। आज हम IC38 का चैप्टर 1 का कॉमन चैप्टर का एक सीरीज के प्रश्नों के साथ सही जवाब को समझाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। किस प्राचीन सभ्यता ने मृतक सदस्यों के परिवारों की भलाई के लिए इसी तरह की अग्रिम भुगतान प्रणाली का अभ्यास किया था? नंबर ए मिस्रवासी, नंबर बी रोमन, नंबर सी यूनानी, नंबर सी फारसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यूनानी। मतलब 7वीं शताब्दी ईस्वी में यूनानियों ने मरने वाले सदस्यों के परिवारों को समर्थन करने और अंतिम संस्कार के खर्चों को कवर करने के लिए अग्रिम भुगतान किया, जो परोपकारी उद्देश्य के लिए आधुनिक बीमा के समान एक प्रथा थी। क्वेश्चन नंबर 12। रोड्स के व्यापारियों ने घाटे को कम करने के लिए क्या व्यवस्था अपनाई? ऑप्शन ए बीमा पॉलिसियां सुरक्षित करना, ऑप्शन बी माल खो जाने की स्थिति में घाटे को साझा करना, ऑप्शन सी परिवहन के कई साधनों का उपयोग करना, ऑप्शन डी तेज शिपमेंट के लिए अतिरिक्त भुगतान की पेशकश करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माल खो जाने की स्थिति में घाटे को साझा करना। मतलब रोड्स के व्यापारी घाटे को साझा करते थे यदि उनमें से किसी एक ने जेटिसन के कारण अपना माल खो दिया हो, जो जेटिसन को कम करने के लिए एक सहकारी दृष्टिकोण को दर्शाता था। क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीन काल में चीनी व्यापारी परिवहन के दौरान संभावित नुकसान के जोखिम का प्रबंधन कैसे करते थे? ऑप्शन ए उन्नत नेविगेशन उपकरणों का उपयोग करना, ऑप्शन बी प्रत्येक शिपमेंट का अलग अलग बीमा करना, ऑप्शन सी अलग अलग जहाजों में माल भेजना, ऑप्शन डी विदेशी व्यापारियों के साथ सहयोग करना। इसका सही उत्तर होगा अलग अलग जहाजों में माल भेजना। मतलब चीनी व्यापारियों ने नुकसान को कम करने के लिए अपने माल को अलग अलग जहाजों में भेजने की रणनीति अपनाई, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगर कुछ नावें डूब भी जाती हैं तो कुल नुकसान आंशिक होगा। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय समाज के किस ऐतिहासिक पहलू ने जीवन बीमा के प्रारंभिक अवधारणा में योगदान दिया? ऑप्शन 1 एकल परिवार प्रणाली, ऑप्शन बी संयुक्त परिवार प्रणाली, ऑप्शन सी लॉयड्स कॉफी हाउस, ऑप्शन डी एमिकेबल सोसाइटी फॉर द परपेचुअल एश्योरेंस सिस्टम। इसका सही उत्तर होगा संयुक्त परिवार प्रणाली, ऑप्शन बी। मतलब भारत में जीवन बीमा का सिद्धांत संयुक्त परिवार प्रणाली में परिलक्षित होता है, जहां किसी सदस्य की मृत्यु से होने वाले नुकसान को परिवार के सदस्यों के बीच साझा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15। आधुनिक वाणिज्यिक बीमा की उत्पत्ति कहां से हुई, जहां व्यापारी समुद्र में विभिन्न खतरों के कारण होने वाले नुकसानों को साझा करने के लिए सहमत हुए थे? ऑप्शन ए एमिकेबल सोसाइटी फॉर ए परपेचुअल एश्योरेंस, ऑप्शन बी जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया, ऑप्शन सी लॉयड्स कॉफी हाउस इन लंदन, ऑप्शन डी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इन इंडिया। इसका सही उत्तर होगा लंदन में लॉयड कॉफी हाउस। इसका मतलब है कि आधुनिक वाणिज्यिक बीमा की उत्पत्ति लंदन में लॉयड कॉफी हाउस से हुई, जहां व्यापारी समुद्र में विभिन्न खतरों के कारण होने वाले नुकसानों को साझा करने के लिए सहमत थे। क्वेश्चन नंबर 16। सन 1706 में लंदन में स्थापित किस संगठन को दुनिया की पहली जीवन बीमा कंपनी माना जाता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियर फैमिली इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी एमिकेबल सोसाइटी फॉर ए परपेचुअल एश्योरेंस, ऑप्शन डी लॉयड्स कॉफी हाउस एश्योरेंस, ऑप्शन डी लंदन लाइफ एश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एमिकेबल सोसाइटी फॉर ए परपेचुअल एश्योरेंस। मतलब 1706 में लंदन में स्थापित एमिकेबल सोसाइटी फॉर ए परपेचुअल एश्योरेंस दुनिया को पहली जीवन बीमा कंपनी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत की सर्वप्रथम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क्या नाम है, जो पूर्ण रूप से भारतीय थी? ऑप्शन ए ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन सी बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, ऑप्शन डी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। इस कंपनी का गठन सन 1870 में मुंबई में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18।
भारत में स्थापित पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी थी जो एक अंग्रेजी कंपनी थी? ऑप्शन ए ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन सी बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, ऑप्शन डी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मतलब कि यह भारत में स्थापित होने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी थी जो कि एक अंग्रेजी कंपनी थी। क्वेश्चन नंबर 19, बीमा और समुद्री गतिविधियों के संदर्भ में जेटिसन या जेटसनिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जहाज पर माल लादना, ऑप्शन बी तूफान के दौरान माल को सुरक्षित करना, ऑप्शन सी जहाज का वजन कम करने के लिए माल को फेंकना, ऑप्शन डी नुकसान के खिलाफ माल की बीमा करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जहाज का वजन कम करने के लिए माल को फेंकना। मतलब जेटसनिंग में जहाज के भार को हल्का करने के लिए समुद्र में कुछ माल को फेंकना शामिल है और यह समुद्री गतिविधियों में एक अलग अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी कौन सी है जिसकी स्थापना सन 1906 में हुई थी? ऑप्शन ए ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन सी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन डी द फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 1906 में स्थापित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी होने का गौरव प्राप्त है। अब क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन भारत में बीमा उद्योग के लिए नियामक निकाय है? ऑप्शन 1 भारतीय बीमा प्राधिकरण, ऑप्शन 2 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, ऑप्शन 3 भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन 4 भारतीय सामान्य बीमा निगम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 22, बीमा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तियों के लिए लाभ उत्पन्न करना, ऑप्शन बी समूह के बीच घाटे को वितरित करना, ऑप्शन सी व्यक्तिगत बचत जमा करना, ऑप्शन सी कुछ लोगों के लिए अनिश्चित घटनाओं का वित्त पोषण करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समूह के बीच घाटे को वितरित करना। मतलब बीमा के समान अनिश्चित घटनाओं के संपर्क में आने वाले कई व्यक्तियों के बीच कुछ लोगों के नुकसान को साझा करना, नुकसान के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सामान्य निधि बनाना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 23, बीमा प्रक्रिया में लोगों को बीमाकर्ता की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन 1 व्यक्तिगत बचत का प्रबंधन करना, ऑप्शन बी प्रीमियम को कुशलतापूर्वक एकत्र करना, ऑप्शन सी जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करना और उचित मुआवजा सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी योगदान से लाभ अर्जित करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करना तथा उचित मुआवजा सुनिश्चित करना। इसका मतलब है कि बीमाकर्ता जोखिमों का मूल्यांकन करने, प्रीमियम एकत्र करने, संसाधनों को एकत्रित करने तथा नुकसान उठाने वाले के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 24, बीमाकर्ता की आवश्यकता से किन चिंताओं का समाधान होता है? नंबर 1 धन का योगदान करने के लिए सहमत होना, नंबर 2 निधि का उपयोग में विश्वास, ऑप्शन 3 उचित योगदान स्तर निर्धारित करना, ऑप्शन 4 निधि का प्रबंधन करना तथा नुकसान की भरपाई करना। मतलब बीमाकर्ता की आवश्यकता से धन का योगदान करने के लिए सहमत होना, निधि का उपयोग में विश्वास, उचित योगदान स्तर पर निर्धारित करना तथा नुकसान की भरपाई के लिए निधि का प्रबंधन करने से संबंधित चिंताओं का समाधान होता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मतलब 1 2 3 4 सभी। क्वेश्चन नंबर 25, बीमा प्रक्रिया में बीमाकर्ता की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए व्यक्तियों के लिए लाभ उत्पन्न करना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत बचत वितरित करना, ऑप्शन सी जोखिमों का आकलन करना, प्रीमियम एकत्र करना और घाटे की भरपाई करना, ऑप्शन डी प्रीमियम संग्रह के लिए बैंक के रूप में कार्य करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जोखिमों का आकलन करना, प्रीमियम एकत्र करना और घाटे की भरपाई करना। मतलब बीमाकर्ता जोखिमों का आकलन करता है, प्रीमियम एकत्र करता है, संसाधनों को एकत्रित करता है और नुकसान उठाने वाले के लिए उचित मुआवजा की व्यवस्था करता है, जिससे बीमा प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित होती है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।
यदि आपका इस वीडियो में कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया कमेंट्स में हमें बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे नए मॉक टेस्ट के साथ। धन्यवाद।